अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश। जैसे कि आप तमाम फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें जो है इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंग्लिश की ग्रामर की चीज़ें हमारे क्लियर करें। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों की बेसिक से स्टार्टिंग की जाए। नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, इनको हम डिस्कस करेंगे और उसी से ही रिलेटेड हम क्या करेंगे, उनकी उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और इसी में ही हम जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझानी है, तो इसी की ही पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप किस तरह उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका क्लिप मैं सबसे एंड में मेंशन कर दूँगी। तो आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें और जब भी आप फ्री हो जाएँ तो आप उसको बैठकर रीड कर सकते हैं। एक बार इसको आप तसल्ली से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नाउन हम किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन जो कि हमारी कौन-कौन सी होती हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। इससे रिलेटेड लास्ट वाली एक और भी है जिसे हम और भी डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो इन तमाम हम जो है ना टाइप्स ऑफ नाउन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और हाँ, इसके अलावा एक और बात बताती चलूँ, अगर आप लोगों को आप ये लोग पूरी वीडियो मेरी देखेंगे कंप्लीट, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, तो इसी से मुझे आइडिया होगा तो फिर मैं अपकमिंग वीडियो जो है प्रोनाउन पर बनाऊँगी ताकि मुझे पता चले कि मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे जो है ना मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मुझे अच्छा लगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए मज़ीद बेनिफिशियल वीडियोज़ को अपलोड करूँ। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ये हमें पता होता है कि कितनी मेहनत होती है, उसके बाद आप लोगों को समझाना होता है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आप तमाम फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नाउन से। तो नाउन में हमें क्या कहना है कि नाउन आर सिंपली द नेम्स वी गिव टू एवरीथिंग अराउंड अस, वेदर इट कैन बी अ पर्सन, एन इवेंट और एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि नाउन हम किसे कहते हैं। नाउन सिंपली किसी भी नेम को कहते हैं जो कि हमारे अराउंड अस, चारों तरफ जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनका कोई ना कोई नाम लाजमी होता है। तो चाहे वो किसी इंसान का हो, किसी इवेंट का हो, किसी ऑब्जेक्ट का हो, तो आप देख सकते हैं कि नाउन हम किसे कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल तो आप जनरल तरीके से कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, अगर मैंने मेंशन नहीं की तो वर्बली हम बता सकते हैं। नाउन अगर हम किसी इंसान का नाम ले लें तो सारा एक नाम हो गया हमारा, और अगर उसके अलावा किसी चीज़ का नाम ले लें, किसी ऑब्जेक्ट का नाम ले लें तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं। चेयर हो गया, ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे चारों तरफ अराउंड अस होती हैं, उसे हम कहते हैं नाउन सिंपली वे से। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, जो कि सबसे पहले मैंने डिस्कस करनी है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ द स्पेसिफिक पीपल, प्लेस एंड ऑफ द डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ईटीसी। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉपर नाउन मीन्स कि कोई खास नाम जिसका कोई परमानेंट नाउन हो, नाम हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो फिर वो किसी इंसान का, स्पेसिफिक पीपल का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, डेज ऑफ अ वीक, जैसे कि मंडे तो हम मंडे ही कह सकते हैं, मंडे को हम ट्यूसडे नहीं कह सकते क्योंकि उसका एक अपना परमानेंट नाम है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हम इनके नाम को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, दे आर परमानेंट। उसके बाद हम आते हैं मंथ्स नेम। अब ज़ाहिर-सी बात है, जनवरी चल रहा होगा तो हम फरवरी तो नहीं कह सकते, अगर मार्च चल रहा होगा तो हम उसे मार्च ही कहेंगे, अप्रैल तो नहीं कह सकते। तो ये हमारे एक परमानेंट प्रॉपर नाउन है। और उसके साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, जिनका अपना एक मखसूस नाम है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि विलियम शेक्सपियर वाज अ प्लेराइट। जैसे कि विलियम शेक्सपियर एक ड्रामा निगार थे, तो उनका एक अपना नाम, विलियम शेक्सपियर एक नाम है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इनकी पोइट्रीज तो अक्सर आप सबने पढ़ी ही होंगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि एवरीबडी डिसलाइक्स मंडे मॉर्निंग्स। हर एक जो है नापसंद करता है मंडे मॉर्निंग्स को। अब मंडे नाम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हम मंडे को मंडे ही रखेंगे, मंडे को हम ट्यूसडे नहीं कर सकते क्योंकि मंडे जो डे है उसको हम मंडे ही कह सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, एक परमानेंट नाम हो गया। तो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन।
अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को। आइए चलते हैं अपने कॉमन नाउन की तरफ। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन आर द नाउन्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। दैट मीन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द बॉयज वेंट टू प्ले क्रिकेट। द सेकंड वन इज द नेबरहुड इज वन ऑफ द बेस्ड इन द एरिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉमन नाउन कोई भी ऐसी कैटेगरी जो कि लोगों की हो, जगह की हो या चीज़ों की हो, वो आम कैटेगरी हो जिसमें कोई परमानेंट वाली बात ना हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, बॉयज वेंट टू प्ले क्रिकेट। अब बॉयज के अंदर कोई भी मेंशन नाम नहीं है। अगर यहाँ पर आ जाता अली, असलम या कुछ इस तरह के नाम आ जाते तो वो हमारे एक प्रॉपर नाउन के अंदर शामिल हो जाते। तो यहाँ पर लिखा हुआ बॉयज, दैट मीन के जनरल कोई भी बॉयज हो सकते हैं। दैट मीन कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। अब हम आ जाएं, दिस नेबरहुड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एरिया। अब जहाँ भी आप स्टे करते हैं तो वहां पर आपके लाजमी नेबरहुड होते हैं। तो अब ये नेबरहुड क्या हो गया, हमारा जनरल हो गया। लाजमन है जहाँ भी कोई रहेगा तो वहां पर थोड़ा करीब थोड़ा दूर, लेकिन ये क्या नेबरहुड पड़ोसी लाजमी होते हैं। तो इस तरह की एग्जाम्पल से हमें क्या आइडेंटिफाई होता है। अगर हम ले लें पेंसिल, तो अब यहाँ पर या पेन ले लें कोई, तो पेन भी देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पियानो पेन, दैट मीन कि पियानो उसका एक परमानेंट नाम है, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन मैं जनरल बोल दूँ पेन, तो पेन तो तमाम कैटेगरीज के होते हैं। तो इस तरह की एग्जाम्पल से हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये कॉमन नाउन है या ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन दैट मीन के जनरल नेम, दैट मीन कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि बॉयज, दैट मीन कि जनरल कोई भी बॉयज नाम मेंशन नहीं है। ऐसे ही कोई अगर चीज़ की एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने जैसे पेन बताया, पेंसिल बताया, ऐसे करके हम कैटेगरीज को शो करते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट perceived through our five senses of touching, seeing, hearing, and tasting. Example: she screamed with a great delight. Second one is his bravery in the war won him a model. अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं किसी की फीलिंग्स को हम क्या करते हैं जब समझते हैं, दैट मीन के महसूस करते हैं, जिसे हम जस्ट और जस्ट फील कर सकते हैं, अदरवाइज हम देख नहीं सकते। दैट मीन के टचिंग ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना ही हम टेस्ट कर सकते हैं उनकी फीलिंग्स को। जस्ट और जस्ट हम महसूस कर सकते हैं कि उनकी फीलिंग कैसी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते, शी स्क्रीम विद अ ग्रेट डिलाइट। अब उसने खुशी से चीखा। लाजमी बात है उसकी खुशी का इजहार जो है उसके एक्सप्रेशन से होगा, जिससे हमें महसूस होगा कि उसकी खुशी का इजहार कैसा है। और सेकंड वन एग्जाम्पल इज हिज ब्रेवरी इन द वार वॉन हिम अ मॉडल। जंग में उसकी बहादुरी ने उसे एक मॉडल जीता। अब ये है कि बहादुरी, उसकी बहादुरी को जस्ट और जस्ट हम महसूस कर सकते हैं कि उसने जो काम किरदार अदा किया, उसकी बहादुरी की वजह से उसे जो मॉडल मिला, तो उस बहादुरी को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के जुमलों में वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस में आते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब हम आगे जाते हैं अपनी नेक्स्ट पर टाइप। अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी आर दैट वंस दैट हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर हम भी एग्जांपल से समझते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए काउंटेबल नाउन उस कैटेगरी के अंदर आती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों हमारी यूज होती हैं। तो किस तरह यूज होती हैं, तो यहाँ पर आई नीड टू बाय 4 न्यू सूटकेसेस। तो यहाँ पर देखिए कि मुझे जो है ज़रूरत है खरीदने की 4 न्यू सूटकेसेस की। तो यहाँ पर देखिए 4 हमारा क्या है, काउंटेबल है। दैट मीन के हमें पता है कि कितने हम जो है ना हमें लेने हैं सूटकेसेस। तो यहाँ पर देखिए सूटकेसेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सूटकेस नहीं सूटकेसेस है। दैट मीन कि ये हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म्स हमारे यूज हो रही हैं। तो वो जिस अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स यूज हो जाएं तो भी वो हमारा काउंटेबल नाउन ही कहलाता है, क्योंकि हम उसे काउंट तो कर ही सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल पर आते हैं कि शी हैड अ पेट डॉग। तो यहाँ पर भी देखिए डॉग ये हमारा एक काउंटेबल नाउन है कि उसकी शी हैड अ पेट डॉग। दैट मीन कि उसके बाद जो है ना एक पालतू कुत्ता है। दैट मीन कि ये भी हमारा क्या हो गया, सेंस हमारा काउंटेबल नाउन में चला गया।
अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को। तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। ये एग्जैक्टली अपोजिट है काउंटेबल नाउन से। These nouns are the name of things that cannot be count and have only a singular form. ये एक तो हम काउंट नहीं कर सकते और उसके साथ साथ ये एक सिंगुलर फॉर्म में गिवन होता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द फर्नीचर वॉज डैमेज्ड इन मूविंग आउट। तो यहाँ पर आप देखें कि बात आती है फर्नीचर पर। तो फर्नीचर में एक आइटम नहीं होता, मोर देन आइटम्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है कि बाहर जाने में फर्नीचर को नुकसान पहुंचा था। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब फर्नीचर जो है हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि फर्नीचर के अंदर एक आइटम नहीं होता, मोर देन ये एक वर्ड में हमें डिस्क्राइब है, लेकिन इस एक वर्ड के अंदर तमाम आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, इन 250 ग्राम्स ऑफ शुगर इनफ। क्या 250 ग्राम चीनी जो है काफ़ी है? तो इसमें जो शुगर है ये 250 ग्राम्स हमें बता रहे, लेकिन उसके अंदर जो हमें दाने गिवन होते हैं शुगर के क्रिस्टल्स फॉर्म में, क्या वो हम काउंट कर सकते हैं? तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर शामिल होते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को, लेकिन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और काइंड जो है जो कि रह गई है मुझसे, तो वो भी डिस्कस करती चलूं। कलेक्टिव नाउन जो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को वर्बली क्लियर कर देती हूँ। तो ये आप नोटिस ले सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं। अ नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि यहाँ पर अगर हम ले लें अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अब ये अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एक हमारा सेंटेंस की फॉर्म में आता है, लेकिन उसको हम डिस्क्राइब कर दें एक सिंगल यूनिट सिंगल वर्ड के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बकेट कहलाएगा। इस तरह के फॉर्म्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि अ ग्रुप ऑफ कीज को हम क्या कहते हैं, बंच, एज अ बंच के तौर पर हम बताते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, फैसलाबाद इज एन एग्जांपल ऑफ डैश नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंस्ट्रेंट नाउन। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, फैसलाबाद एक परमानेंट नाम है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जिसपे ऑलरेडी टिक है। तो अगर आप इस ये तमाम जो मैं समझा रही हूँ इस वीडियो के अंदर, इसकी आप डाउनलोड करना चाहते हैं एज अ पीडीएफ के तौर पर, तो मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, www.farinaaslam.com पर आप विजिट करेंगे तो आपको ये फॉर्म आप लोगों को इजीली जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। अब आते हैं सेकंड पर, द नवंबर इज डेज नाउन। अब नवंबर भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, डेज नेम हुए या मंथ नेम, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है, तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव ऑन टाइम, मेरी खुशी में सब वक्त पर पहुंचे। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, या कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर खुशी का इजहार हो रहा है जिसे हम फील कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट मीन कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ट्रेन, ट्रेन इज अ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर आप देखें कि ट्रेन कोई भी इसका कोई परमानेंट हमें नाम नहीं बताया कि ये किस कैटेगरी की ट्रेन है, काराकोरम या कुछ भी इस तरह के नाम होते हैं जो भी ट्रेन्स के, जिसको हम हाईलाइट करते हैं कि इस तरह से कुछ भी हमें एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं गिवन। हमें जनरल कहा है कि ट्रेन ये हमारा कौन सा नाउन है, तो ये जनरल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद कार इज अ नाउन, कार भी आप देखें कि कार भी हमारे क्या होगी, ये भी हमारी एक कॉमन है, क्योंकि कार के साथ कोई भी परमानेंट टाइटल नहीं है कि करोला है, सिविक है, किस तरह की कौन सी कार है, कि दैट मीन कि एक प्रॉपर नाम नहीं है, जस्ट जनरल कार है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 6 एमसीक्यूज। द टी एंड हनी इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टी और हनी जो है हम इनको काउंट कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते कि ये 3 है 4 है। इन्होंने कहा कि टी एंड हनी इज एन एग्जांपल ऑफ
तो काउंटेबल नाउन तो नहीं हो सकता, प्रॉपर भी नहीं हो सकता, कॉमन भी नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, दैट जो हम नहीं काउंट कर सकते। उसके बाद 7 पे आते हैं, टोयोटा इज एन एग्जांपल ऑफ डेश नाउन। अब टोयोटा देखो ये गाड़ी का नाम है जो कि एक परमानेंट नाम है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते ना ही निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, ना कॉमन होगा, ना कंक्रीट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर जो कि एक परमानेंट नाम है। द मैन हैड अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिज वर्क। उस शख्स को जो अपने काम पर बहुत ही फख्र था, तो ये क्या है हमारा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नन ऑफ दिस। अब ये फख्र दैट मीन कि उस चीज को फील करना कि उसको फख्र हो रहा है, तो ये जो चीज हम फील कर सकते हैं, ना टच करें, ना हम सुन सकें, ना हम देख सकते, लेकिन ये कि जस्ट और जस्ट हम उसको महसूस कर सकते हैं फीलिंग को, तो वो हमारा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को 9 को। शुगर एंड जूस इज एन एग्जांपल ऑफ। शुगर एंड जूस जो है हमारी किस चीज की मिसालें हैं, कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर जो हमारा आप देख सकते हैं कि शुगर और जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। अब 10 पे आते हैं, आई रेस्पेक्ट द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड। मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ अपने दोस्त की सच्चाई पर जो कि उसके अंदर शामिल है। तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या कंक्रीट नाउन होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। 11 पे आते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। अब यहाँ पर बात आ जाती है कलेक्टिव नाउन की, जो कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कह सकते हैं, बैंड, बकेट, बंच या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और ग्रुप ऑफ फ्लावर इसके लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं बकेट लिखते हैं, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी के अंदर शामिल है, जिसे हम क्या कहते हैं बकेट कहते हैं। 12 पे आते द वर्ड टिप, बुक एंड जॉब्स आर ऑल। अब ये जो वर्ड है टिप, बुक एंड जॉब, ये हमारी क्या हो जाएंगी काउंटेबल नाउन में शामिल है, अनकाउंटेबल में शामिल है, बहुत ए बी में शामिल है, नन हो या कुछ भी नहीं। तो इसमें ये टिप, बुक और जॉब ये हमारे क्या है, ये हमारी क्या हो जाएंगी काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा काउंटेबल नाउन में शामिल हो जाएगा। डाउनलोड करने का तरीका कुछ इस तरह का है, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर गूगल में जाकर www.farinaaslam.com और जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपनी वेबसाइट पर, और इसे आप डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख लें ताकि आप लोगों के पास अवेलेबल पीडीएफ के तौर पर आपके पास अवेलेबल हो। तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है वेबसाइट पर, तो जब भी आपको प्रिपरेशन करनी हो, टाइम मिले आप, तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।